अस्सलामुअलैकुम। आज मैं नोहरा शेख से मुखातिब हूँ। नोहरा शेख मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ, इसलिए मैं नोहरा शेख बोल रहा हूँ। अभी तक आपा बोलता था, लेकिन आपा बोलने लायक है नहीं, इसलिए नोहरा शेख बोल रहा हूँ। ये 2017 में जब ये कंप्लेन का सिलसिला शुरू हुआ, इसको कंप्लेन करवाया गया है। बातों से थी, अब लग रहा है कि कंप्लेन करवाया गया है। कंप्लेन लोगों ने किया नहीं था, कंप्लेन करवाया गया है। और ये सब मिली भगत है। मिली भगत इसलिए है, मैं इसलिए इसको मिली भगत कह रहा हूँ, जब तुमसे दो गर्दुल्ले नहीं संभलते हैं और तुम बात करते हो कि मतलब ऐसा है एक बड़े पौधे को उखाड़ फेंकूंगी, ये नामुमकिन है। इससे लग रहा है कि तुम लोगों को सबका मिली भगत है। वो कहाँ गया 2012 का डिफेमेशन का केस आपने डाले थे 100 करोड़ का, किधर गया वो? क्या इससे नहीं समझ में आता है लोगों के? सब समझ में आता है, लेकिन लोग मजबूर हैं, उनका हाथ कटा हुआ है। और मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, मैं 2016 और 2017 का इन्वेस्टर हूँ। 1 रुपया आपसे लिया नहीं हूँ। और मैंने पैसा, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। जीएसटी आया तो मुझे भी तकलीफ हुई, तो मैंने सोचा कि मेरा तो, मैं छोटा सा पौधा हूँ, ये बड़ा पेड़ है, तो वो पैसे हमने समेट करके मैं बोला चलो मैं भी आपके सरीका मैं भी बिजनेस ही करता था, तो मैं सोचा कि चलो भाई ये इसमें लगाता हूँ, ये बड़ा पेड़ है, इसको अगर आंधी तूफान भी आएगा तो ये झेल सकता है। लेकिन नहीं, उस जगह पे मैं गलत था। मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग ये सब साजिश कर रहे हो, तुम पैसे बटोर रहे हो, पैसे बटोर करके एक इंतजार कर रहे हो कि हाँ टारगेट कभी पूरा हो रहा है। तो जब टारगेट पूरा हो गया तो तुम लोगों ने अच्छा खेल खेले। अच्छा, लोग मुसलमानों के साथ खेलने के लिए बेहतरीन मौका तलाश में थे और मौका मिला। जेल में जब तक थे तब तक कैसा कैसा कह रहे थे। और कोई भी, जितने लोग वीडियो उस वक्त बनाने वाले थे, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कंप्लेन मत करो। सब ने कहा जिसको चाहिए वो जाओ कंप्लेन करो। और तुम बैठ करके जेल में ये देख रहे थे कि कितने कंप्लेन होते हैं, और कंप्लेनर को ये भी मुझे मालूम है कि तुम पैसा नहीं देने वाले। तुम उनको ऐसा दर्शाओगे, कोर्ट कचहरी का मुझे भी पता है, 4 लोगों को दे करके और फिर मालूम पड़ा कि 4 साल गुल हो जाओगे। हाँ, और वो उसमें से सबसे पहला जो बोलने वाला वो सलमान मिर्जा कमीना। मुझे गाली नहीं देना, मतलब शोभा नहीं देता है, लेकिन बहुत बड़ा कमीना, जो कि खाने काबा पे खड़े होकर के उम्रा करने के लिए वहां से बोलता है, कसम खाता है। किधर गया वो? कौन से बिल में घुस गया? किस बिल में घुस गया वो? उसको आज बाहर आकर के बोलना चाहिए ना। इलेक्शन 224 सीट पे जो तुम कंटेस्ट कर रही हो, कितना पैसा जाएगा उसका मुझे अंदाजा है कि हाँ कितना पैसा जाएगा। वो करने के लिए तुमको शोबाजी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को जो बेचारे मतलब मर रहे हैं, परेशान हैं, उनको देने के लिए तुमको पैसे नहीं है। और सुन लो नोहरा से, पैसे तो मैं तुमसे लेके ही रहूंगा। और अब मैं तो समझता था कि ये 10, 20, 50 लोग, लेकिन मैंने एक ऑडियो क्या डाला था, ये तो लगभग करीबन मैं गिनती नहीं कर सकता, 50,000 क्रॉस कर रहे हैं। और सारे लोग बोल रहे हैं कि चलो एक मतलब बैठा है कि पैसा तो लेना है। भाई आपने सही बात कर रहे हो, और एक कमेटी बनाओ 20 लोगों की, और 20 लोगों की कमेटी बना करके जब तक एक एक आदमी का पैसा नहीं आ जावे, इनके सारे प्रॉपर्टी पे कब्जा करो। अगर है इतनी ताकत तो उनको भी, जिनके साथ में मिल करके इन्होंने कंप्लेन का मतलब वो रचे थे, वो उनको भी बुला ले में और डाल दो हम लोग उनको जेल में डाल दो, भर दो जेल में। क्योंकि हम लोग तो मतलब बने ही है, भेड़ बकरी बना दिए ना, लोगों को भेड़ बकरी बना दिए हैं। इसका तो सजा जो अल्लाह ताला देगा वो तो तुम दुनिया में ही भुगतोगे। अगर यही हालात रह गए तुम दुनिया में ही भुगतोगे। नोहरा शेख, तुम जो है मतलब बैठा है कि जिस तरीके से थी मेकअप और वो, वैसे आज ऐसा लगता है कि जैसे ये हो रहा है बगैर शादीशुदा। आज मैं 20-22 साल की जैसे मेरी लड़की है, वो लड़की के हिसाब से थी, तुम अपनी चेहरा बना करके लोगों को तरसा रही हो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। और अब तुम्हारे मैं वीडियो का इंतजार करूंगा। अगर नहीं हुआ तो ये कमेटी अब तैयार होगी
और कम से कम 50,000 लोगों को ले जा करके सबसे पहला बेलापुर की ऑफिस, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। आज से 5 साल पहले जो रेट गवर्नमेंटी रेट जो था उस रेट के हिसाब से वो इन्वेस्टर का है, सारे इन्वेस्टरों का है। जो लोग साथ मतलब देंगे, एक एक इन्वेस्टर का पैसा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तो यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पे क्या दूसरे लोग कब्जा करना जानते हैं? दूसरे लोग जैसे कब्जा कर, जिनका कुछ नहीं, जब वो कब्जा कर सकते हैं तो ये आजाद मुल्क है और हमारा पैसा है। तुमने हमको सर्टिफिकेट देगा, तुमने ये भी नहीं कहा कि नुकसान हुआ, नुकसान होता हम वो भी बर्दाश्त करते, लेकिन तुम तो सब कुछ दिखा करके कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो हमको भी लगा कि हाँ भाई पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारा पैसा देने की नीयत नहीं है, पैसा देने की तुम्हारा नीयत अब नहीं लग रही है। अब वो किधर गया जो वहां जा करके वो कस्में खाता था, खास तौर से थी वो सलमान मिर्जा और ये मतीउर रहमान, रोज डेली वीडियो से शर्म नहीं आती है? वो तो अपना साइन छाप करके और लाखों रुपया कमा लिए। हम लोग को क्या मिला? हम बोले नहीं, कुछ चुपाई मार के बैठे रहे कि हाँ तुम्हारे साथ हादसा हुआ। तुम्हारे साथ हादसा नहीं हुआ था, हादसा तुम खुद जानबूझ करके करवाई हो, हादसा खुद करवाई हो। ये सब देख करके जब तुमसे 2 गर्दुल्ले नहीं संभल रहे हैं तो तुम इतने बड़े उसको क्या संभालोगी? पार्लियामेंट में वो लोग खड़े गए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे सब मालूम है। मैं भी 20 साल राजनीति किया हूँ और मुझे सब पता है कि हाँ मतलब कैसे होता है और कैसे खेल खेला जाए, कैसे लोगों के भावनाओं से खेला जाए। तो नोएरा शेख सुन लो, मैं पैसा तुम सोच रही हो कि हजम कर जाएंगे, खा लेंगे, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, जब तक के मतलब ऐसा है कि यहाँ से लेकर के हैदराबाद तक मैं कुछ दिन का इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो जिस दिन कमेटी तैयार हुई उस दिन हम सब लोग बस में भर भर करके और आएंगे और आंदोलन, ऐसा आंदोलन करेंगे कि ना खत्म होने वाला आंदोलन, ना खत्म होने वाला आंदोलन। मैं तो समझता था कि मतलब कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाढ़ चली आ रही है, क्योंकि लोगों को इतना तुमने तरसा दिया, इतना तरसा दिया है कि लोग परेशान हैं। कैसे कैसे कमा करके कहां कहां से थी लाए, कैसे डाले, तुमको कुछ पता है? कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके रखे और रख करके ले जा करके तुम्हारे पास दे दिया। आज तुमको जो है मतलब फैशन गिरी करने के लिए, फैशन करने के लिए, तुमको मतलब बंगले में रहने के लिए, तुम अपना ऐसो आराम, और तुम जो ये बाउंसर जो पाल रखे हो ना, तुम 10 बाउंसर रखे हो तो 20 बाउंसर लेके आएंगे। हाँ तुम्हारे पास नहीं, मैं भी बाउंसर लाना जानता हूँ। हाँ तुम भी बाउंसर रखना नहीं जानते हो। अगर वो एक हर चीज का जवाब देना मुझे आता है। और अब लोग हमारे साथ में भी ऐसे ऐसे लोग मतलब जुड़ गए, हमारा दिल मतलब ऐसा है कि और मजबूत हो गया। पैसा हम तुमसे लेके ही रहेंगे, नहीं तो पैसा देना तुम चालू कर दो। अगर खैरियत इसी में है कि पैसा देना तुम चालू कर दो, नोएरा शेख मैं तुमसे कह रहा हूँ पैसा देना चालू कर दो। और ये तुम इलेक्शन में जो पैसा तुम खर्चा कर रहे हो वही पैसा तुम 1 और 2 साल इलेक्शन नहीं लड़ते तो मैं समझता कि हाँ हो सकता है ये सब तुम लोगों की मिली भगत थी। और तुम जो लोग कंप्लेन पहले कर दिए वो तो बेचारे, उनको तो तुमने मार दिया, वो तो गए। मेरे भी समझ में आ रहा है कि वो कंप्लेन कर दिया, ठीक है, वो मामला कोर्ट में चल रहा है। और जो तुम कह रही हो मैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से चलते हूँ, तो तुम मुझे जरा भेजो तो सही, मेरा ये मोबाइल पे जरा भेजो तो सही कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टर है उनका पैसा तुम मत दो। वो जरा मेरे को एक गाइडलाइन तो जरा भेजो कि हाँ वो कह रहे हैं कि मतलब जब ये केस खत्म हो जाएगा तब जिन्होंने कंप्लेन नहीं किए हैं उनका पैसा तब देना। जरा भेजो तो सही, मैं भी तो देखूं जरा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा। तुम किसको बेवकूफ बनाती हो? तुम समझती हो कि तुम ही चालाक हो। बस ये है कि तुम्हारे पास पैसा चला गया, लोग मतलब बिखरे हुए हैं और इनको जोड़ने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। और एक आदमी से ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज करीबन लगभग 20 साल से थी इसको तुमने बनाए, और कोई सोचे कि हम एक दिन में उखाड़ के फेंकेंगे तो ये तो नहीं हो सकता है। और तुम्हारी नीयत है खराब, वो समझ में आया। और वो कंप्लेन भी हुआ नहीं था, आपने करवाए, मिल के करवाए, मिल के किए। ये मैं खुला बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ मिल के करवाए तुम लोगों ने। ये सब साजिश किए, तुम लोग सब मिल करके साजिश किए। और वो साजिश करके
तुम सोचे क्या कर लेंगे ये, तो ये मत सोचो। एक अदना सा आदमी भी तो ये सोचो, तुम ये भी अपने दिमाग में तुम अल्लाह का वास्ता अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ठीक है, तो जरा मतलब ऐसा है ये भी सोच लो कि फिरौन का क्या हाल हुआ, सद्दात का क्या हाल हुआ, कारून का क्या हाल हुआ, हामान का क्या हाल हुआ। थोड़ा अल्लाह से भी डरो। ये अब मेकअप से शोभा नहीं देता है नोहरा शेख, इतना गुरूर और घमंड लोगों को तरसा करके ये जलवे दिखाना ये शोभा नहीं देता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और ये मैं इंतजार करता हूँ, बस तुमको मैं ये इंतजार करूंगा अभी कम से कम समझ लो कि मैं तुमको 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने तक में अगर तुमने कुछ इसके ऊपर कदम नहीं उठाया तो फिर इधर से रिएक्शन चालू हो जाएगा। तुम्हारी वो सब प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी हम लोगों का है, उसको हम लेके ही रहेंगे। तुम सोचो कि मतलब ऐसा है कि हम बाउंसर रख लेंगे इतने, और तुम जितने भी बाउंसर चाहिए उतने और मंगा लेना, 10-20 बाउंसर, और मैं लेकर के आता हूँ। और फिर हमारा तुम्हारा वहीं पर फैसला अब होगा, अब आमना सामना होगा। अभी तक के मतलब ऐसा है कि मैं चुपाई मार के बैठा था कि चलो जाने दो यार आलमा है। एक तो ये सोचा था कि यार बड़ा झाड़ है, और दूसरा ये सोचा कि नहीं यार एक स्कूल चलाने वाले कम से कम वैसे नहीं जा रहा है तो इसी बहाने कम से कम कुछ हमारा भी मतलब उसमें योगदान हो जाएगा। लेकिन तुम ये सब दिखावा किया, लोगों के भावनाओं से थी मतलब खेले हो, लोगों के मतलब दिलों से खेले हो, ये खेलने का काम किए हो। तो ये मत समझो कि 1,72,000 लोग हैं ना, तो 1,72,000 लोगों में से इसमें माइंडेड भी इसमें भी मतलब ऐसा है, लेकिन क्या करें उनका साथ नहीं। मेरे को क्या पता था कि मतलब एक ऑडियो डालने पर इतने लोगों का मतलब आ जाएगा। ये हो रहा है कि मतलब फोन बंद करके मुझे सोना पड़ रहा है, रात को 2 बजे 3 बजे भी फोन आते हैं कि भाई कुछ करो। ये तो सब जितने आए वो लोग तो मतलब ऐसा है कि काबा पे जा करके मतलब कसमें खाता था। वो मिर्जा सलमान मिर्जा, नाम तो कैसा रखा है सलमान मिर्जा, और काम जो है काफिरों वाली, कमीना इंसान निकला। मुझे नहीं मतलब ऐसा है उल्टी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी एज भी है, और वैसो भी सुन लो मैं भी ये तुम्हारी वजह से आज बच्चों की इतनी बातें सुन करके आज मैं भी 21 दिन हॉस्पिटल में था, आईसीयू में। मुझे भी बच्चे ऐसी बातें सुनाने लगे, जो पैसे था तो उसके पास डाल दिया, हमसे क्या मांगते हो। वो निकल करके आया हूँ 21 दिन के बाद, 11 लाख रुपया लगा करके सुमैया हॉस्पिटल में। मांगता है तेरे को पता लगा ले, आज मैं 11 लाख का कर्जदार हूँ। वो क्या मेरे से पैसे लेंगे नहीं, या तो मेरा घर बाहर छीन लेंगे, मैं भी आ जाऊंगा फुटपाथ पे। तो नोहरा सुन ले, ऐसा मत कर, मैं तेरे को अभी भी समझा रहा हूँ, मत कर ऐसा। मेरे को भी प्रेस मेकर बैठा हुआ है, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आज वीडियो बना करके मैं छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे कुछ आज के बाद हुआ तो नोहरा जिम्मेदार होगी इसका। ये तो मैं 21 दिन वहां से झेल करके आ गया, 21 दिन मैं आईसीयू में था, 11 लाख रुपया मेरा गया। ये तेरी वजह से गया, तेरी वजह से। आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, तेरी वजह से गया, और तूने इसका जिम्मेदार है। और ये भी पैसा तेरे से ही लूंगा, तू ही देगी ये पैसा, क्योंकि तेरी बहुत इज्जत मैं करता था, लेकिन इज्जत के लायक तू रही नहीं गई, तू इज्जत के लायक है ही नहीं। आगे मैं तेरा इंतजार करूंगा, इसका जवाब, ये मेरे ऑडियो का जवाब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और मैं गाली गुलूज नहीं दूंगा ऐसा, तुम सोचो कि मतलब गाली गुलूज। और अगर मुझे कुछ हुआ, मैं वैसे भी प्रेस मेकर लगा है मुझे, मेरा तीनों ब्लॉक हुआ था, मैं किसी हिसाब से जिंदा हूँ होकर के मतलब आया हूँ, मर करके मतलब समझो आया हूँ, और इतना कर्जदार हूँ। हो सकता है कि मुझे दूसरा अटैक ना आ जाए। तो नोहरा सुन ले, अगर कुछ मेरे को हुआ तो इसका जिम्मेदार तू ही होगी। ये मैं चौकी तक भी पहुंचा दूंगा, ये ऑडियो वहां पर भी एक जमा कर दूंगा। अब ये 15-20 दिन मैं तेरा इंतजार करूंगा। गया वहां बेलापुर जाकर के मतलब ऐसा कई बार गया कि चल भाई नहीं कुछ है, वहां पर वो बैठाल करके रखे, वो तोते के तरीका पढ़ा करके कि हाँ आएंगे कोई तो उनको ठंडा पानी पिला दो और मतलब बैठा लो अच्छे से, और ये करके वो करके किसी से भी मतलब वो करो। मतलब तू ही होशियार है, बाकी सब बेवकूफ है। तू एक होशियार है, बाकी सब बेवकूफ है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? चुल्लू भर पानी में लेकर के डूब मर, समझेगी नहीं? गई है इलेक्शन लड़ने के लिए, तेरे को शर्म नहीं आती कि इतने 172 लोगों के खानदान को जोड़ ले कि कितने लोग होंगे, और वो सब जो है एक एक पैसे के लिए मरते हैं, और तू गई है इलेक्शन लड़ने के लिए। अरे शर्म कर, डूब मर, शर्म, चुल्लू भर पानी ले ले, उसमें डूब मर। और नोहरा सुन ले, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू होगी। ये मैं ऑडियो बना करके छोड़ता हूँ।